हाय, आप सभी को प्रणाम। और बोले विवाह में मैं विभा रानी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं आपसे डायरेक्टली मुखातिब हो रही हूँ और इसकी एक बड़ी वजह है। सबसे पहले तो हो सकता है कि आपको मुझे मेरा गेटअप देख करके थोड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन इस तरह के गेटअप चलते रहते हैं। 2-3 दिनों के बाद आपको इसका रहस्य पता चलेगा कि मैंने ये गेटअप क्यों किया है। लेकिन मैं जिस बात पर आपसे आज कुछ चर्चा करूंगी उसके पहले आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा बोल रही हूँ या कुछ अच्छा बता रही हूँ तो बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जाकर के आप मेरे लिए कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी श्रद्धा और जितनी आपकी भक्ति हमारे लिए कॉफ़ी खरीदें। तो चलिए आइए, आज हम आपसे बात करने आए हैं एक बड़े ही अहम नॉवेल के बारे में। नॉवेल तो अहम है ही, उसको लिखने वाला वो जो नॉवेलिस्ट है, उपन्यासकार है, वो भी बड़ा अहम है। जन्म जन्मांतर ये किताब है, यह उपन्यास है विवेक मिश्र की। विवेक मिश्र आप उनको यहाँ देख सकते हैं। और विवेक मिश्र बहुत ही अच्छे आज के समकालीन कथाकार हैं। उनके कई कहानी संग्रह हैं, उपन्यास हैं और ये इनका ताज़ा उपन्यास है जन्म जन्मांतर। मैं इस उपन्यास को, मेरे पास हालांकि आ गया था कुछ दिन पहले से, लेकिन मैंने 2 दिन पहले से इसको पढ़ना शुरू किया और मैं रुक गई पढ़ते पढ़ते, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। जन्म जन्मांतर हम अक्सर इसको एक फ्रेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पिछले जन्म, जिसे हम पूर्व जन्म की बात करते हैं और रिग्रेशन ऑफ पास्ट लाइफ की बात करते हैं, ये वहाँ से कहानी जुड़ती है। और वो भी ये नहीं है कि चलिए हम आज मर गए और उसके 20 साल बाद या 25 साल बाद की कहानी नहीं। ये हमारे विश्व युद्ध की बात करता है, जर्मन की बात करता है, नाजी की बात करता है, हिटलर की बात करता है और ये बताता है कि उस जन्म की बात आज भी हमारे अंतर, हमारे भीतर एक प्रतीकात्मक रूप से है। और प्रतीकात्मक रूप से क्या जाना, आज आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वर्ग भेद, जात भेद, धर्म भेद और ये बातें करके हमें ये बताया जा रहा है कि हमारी एक नस्ल बहुत ऊंची है, दूसरे की नस्ल बड़ी खराब है, उन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ देना चाहिए, हमारा मुल्क तक छोड़ देना चाहिए। और हम तो बस भाई बादशाह हैं, राजा हैं, महाराजा हैं। तो ये कहानी, ये उपन्यास डिस्टर्ब करता है। ये उपन्यास चूँकि डिस्टर्ब करता है, इसलिए ये ठहर कर, सहम कर और सोच कर पढ़ने की डिमांड करता है। मैं अभी इसको पढ़ रही हूँ और मैं इसको ये तो नहीं कहूँगी कि जो मैं आमतौर पे कहती हूँ कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन नहीं, मैं जब इसे पढ़ रही हूँ तो बड़े गहन विचार आ रहे हैं कि हम इंसान क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। हम इंसान क्यों अपनी महत्वाकांक्षा नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि अपने उन्माद में, अपने गुमान में क्यों अपने को सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा समझने लगते हैं। आखिर हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, जो कमतर है वो भी इंसान है, जो गुरुतर है वो भी इंसान है। और सबको जो एक दिन आया है उसे एक दिन जाना है। मुझे नहीं मालूम, मेरा पूर्व जन्म पे कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि अगले जन्म में अगर आज मैं मरती हूँ और अगले जन्म में मैं जन्म लेती हूँ, मेरा पुनर्जन्म होता है, तो मैं विभा रानी बनकर के नहीं जन्मूंगी। तो मेरा आज जो भी जन्म है, मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटीज़ हैं, मेरे लोगों के प्रति जो जवाबदारी है, मेरे समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, वो सारी जिम्मेदारी मैं इसी जन्म में पूरी करके जाऊंगी। और अगर अच्छे से करके गई तो आप हमें याद करेंगे, अच्छे से ना करके गई तब भी आप हमें याद करेंगे। क्योंकि देखिए, हिटलर को भी लोग याद करते हैं और गांधी को भी याद करते हैं, नेहरू को भी याद करते हैं। इसलिए हम क्या और किस तरीके से अपने आप को बनाएं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और ये जन्म जन्मांतर विवेक मिश्र का उपन्यास हमें बहुत सी चीज़ों को रिवील करने के मौके देता है। मैं विवेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा उपन्यास लिखा है। मैं फिर से बता दूं कि अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, आधा पढ़ा है, देख सकते हैं जहाँ पे मेरी उंगली है मैंने वहीं तक पढ़ा है, लेकिन मैं इसे पढ़ रही हूँ और धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। और अगली बार फिर से कभी किसी और चीज़ों के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।